अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी कल की वीडियो से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें मुझसे मिसिंग हो गई थी वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में करूँगी। एक क्विक ओवरव्यू करूँगी कल जो मिसिंग चीज़ें थी। कल मैंने एक अपनी वीडियो की थी अबाउट ADHD एंड ऑटिज़म। उसके अंदर मैंने एक अपनी स्टेटमेंट जो कि वो कहते हैं ना कि जब मैं आप लोग को बताई थी तो कुछ चीज़ें मुझसे रह गई थी, कुछ डाइट में चीज़ें रह गई थी अलॉन्ग विद शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के कि हमारी जो डाइट में, क्योंकि जब ये वीडियो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने देखी, मेरे कलीग्स ने देखी, तो उनमें मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त कलीग है डॉक्टर साइमा, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे टोका कि उन्होंने कहा आपने इस चीज़ को मिस किया, ये आपने ज़रूर करनी, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है। मैंने कल भी बताया था कि साइंटिफिक नॉलेज जो है रिलेटेड टू ऑटिज़म एंड ADHD जो है वो आपको बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट ही आपको इन चीज़ों में डायग्नोसिस कर सकते हैं, इनका डिफरेंस बता सकते हैं कम्प्लीटली। तो वो चीज़ उन्होंने मेरी एक एक जो पकड़ी, उन्होंने मुझे कहा कि डोपामीन आपने कहा था कि डेफिशिएंट हो जाता है। बिल्कुल मैंने कहा था, क्योंकि वो डिसरेगुलेटरी फेज़ होता है डोपामीन का, तो उसमें और ये जो ADHD है इसमें डोपामीन हो सकता है मैंने फ्लो में आप लोगों को कह दिया हो कि डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन डोपामीन हाई हो जाता है, क्योंकि बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि शुगर के एक्सेसिव इनटेक से डोपामीन जो है वो टॉक्सिक लेवल तक हाई हो जाता है। तो वो डिस रेगुलेटरी फेज जो होता है, जिसमें अगर कहीं पे इन केस डेफिशिएंसी भी होती है तो वो होती है डोपामीन रिसेप्टर की वजह से, जहाँ पर वो डोपामीन को हाइपोथैलेमस से लेकर और ब्रेन से किक आउट कर देता है। और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो कंडीशन ADHD की होती है उसमें डोपामीन का लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल तक हाई हो जाता है, और जिसका अफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल इंडिविजुअल में भी और ADHD के अंदर भी उसका इफेक्ट एग्रेशन की तरफ चला जाता है। एग्रेसिव लेवल तक जो है डोपामीन हाई हो जाता है, और वो आपके मूड स्विंग्स और आपके एग्रेशन को मज़ीद फर्दर एग्रीवेट करता है, और बच्चों में हाइपर एक्टिवनेस कॉज करता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेबल बना देता है, क्योंकि हमारी जो खुराकें हैं उनमें प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है। उसमें जो एक चीज़ मैंने कल मिस की थी वो थी कैफ़ीन इंटेक। तो हमारी इस जनरेशन में एडल्ट में तो बहुत ज़्यादा है कैफ़ीन इंटेक। मैंने चाय पर भी एक वीडियो अपनी की थी, तो कैफ़ीन इंटेक अपना जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, और बच्चों में तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन मोड पे आपने जाना है। ठीक है, तो जो खुराकें आपने रिस्ट्रिक्ट, और सेकंड जो उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई थी कि वर्चुअल ऑटिज़म के मुतालिक, कि इस पर भी आप बात करें कि वर्चुअल ऑटिज़म क्या है, और उसमें लेवल ऑफ डोपामीन स्काई हाई हो जाते हैं, और ये बच्चे जो हैं ये गैजेट इंड्यूस्ड ऑटिस्टिक फीचर्स लेके आते हैं, और चूँकि इनका जो है स्क्रीन टाइम मोर देन 6 आवर्स और मोर देन बस 5 आवर्स हम कह सकते हैं स्क्रीन टाइम होता है। और अगर आप उनसे स्क्रीन से हटाएँगे, क्विट करवाएँगे और आप उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालेंगे, तो वो बहुत इरिटेबल बिहेवियर शो करेंगे, बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे। तो वर्चुअल ऑटिज़म पे भी उन्होंने कहा था आप ज़रा-सा एक ओवरव्यू सा कर दें कि आजकल जो कॉमन चीज़ है वो वर्चुअल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम आपने क्विट करवाना है, अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी में, जिसमें फ़िज़िकल गेम्स है, जैसे आप उनको मिट्टी में खेलने को कहें, मिट्टी में खेलें, फुटबॉल खेलें, ठीक है? उससे भी जो है कि डोपामीन नॉर्मल लेवल पे, डिसरेगुलेटरी लेवल तक नहीं, नॉर्मल लेवल पर हाई होता है, जिससे बच्चा जो है उसमें मोटिवेशन पैदा होती है। और भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन स्क्रीन से आपने उनको हटाना है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा जो आप बच्चों को टॉयज़ लेके देते हैं, बच्चों की डिमांड्स पूरी करते हैं, इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा कम करें, क्योंकि बच्चे जो हैं इससे भी नेगेटिव लेवल पर जाते हैं, नेगेटिव डोपामाइन लेवल्स हाई होते हैं नेगेटिवली। ये कुछ थोड़ी-सी 4-5 बातें थी जो कि मेरे से मिस हो गई थी। फर्स्ट इज़ तो आपने कैफ़ीन रिस्ट्रिक्ट करना है, शुगर रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने उनका स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालना है, जिसमें वो पानी के में खेलें, जिसमें वो मिट्टी में खेलें, जिसमें वो फुटबॉल खेलें, जिसमें वो क्रिकेट खेलें। इस टाइप के गेम्स, बहुत ज़्यादा आपने टॉयज़ नहीं लेकर देने हैं, और इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए अवॉइड करें। तो ये एक ओवरव्यू था, क्विक ओवरव्यू था, जो कि कल डॉक्टर साइमा के साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चीज़ें भी टच करें इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो डाइटरी इंटरवेंशन कर सकती हूँ।
ज़्यादा मेन काम तो साइकोलॉजिस्ट का होता है। तो हमने इकट्ठे सब ने मिल के एक पैनल पे बैठ के इस तरह के बच्चों के लिए काम करना है, ताकि उनको हम हेल्प आउट कर सकें, ताकि वो अपनी फर्दर ज़िंदगी में, क्योंकि इनके अंदर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं जिसको डिग आउट करना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। जितने भी आपके ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जितने भी आपके एडीएचडी बच्चे होते हैं, उनके अंदर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके साइकोलॉजिस्ट ही अंदर से निकाल सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये ट्रैक है और इस पर जाकर आपका बच्चा जो है वो कामयाब हो सकता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।